सो लेट्स मूव फर्दर ऑन। पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे। सो पीनियल ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है द डॉर्सल वॉल ऑफ द थैलेमस। ये सिक्रेट करता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक में हेल्प करता है, मतलब स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है मेलेटोनिन हार्मोन। सो बेसिकली स्लीप जब लाइक स्लीप कंट्रोल करता है एंड हाँ वेकिंग अप को भी कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक इन द सेंस कि हमें उठना कब है सोना कब है एंड कितनी देर सोना है, तो मेलेटोनिन का कंट्रोल। थायराइड ग्लैंड है, टू लो बटरफ्लाई शेप्ड है। सही है, ये बटरफ्लाई शेप्ड है। पैराथायराइड ग्लैंड ये डॉट्स के अंदर है। थायराइड ग्लैंड इज अ होल। सो हार्मोन जो स्टिमुलेट बाय टीएसएच होते हैं T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। कंसंट्रेशन की बात करें तो T4 ज़्यादा होता है T3 से, एंड एफिशिएंसी की बात करें तो T3 की ज़्यादा होती है देन द T4। इफेक्ट्स ऑफ T3 हैव शॉर्टर ड्यूरेशन जो होती है T3 की शॉर्टर होती है। फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 की बात करें तो फंक्शन में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस ऑफ द BMR। BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बॉडी का डाइजेस्टिव रेट भी कह सकते हैं कि कितने रेट से बॉडी मेटाबोलाइज कर रही है फूड को। फिजिकल ग्रोथ, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज आवाज़ का वोकल्स का फेंट होना, मतलब ज़्यादा वो उसके अंदर दबाव आना, भारी आवाज़ होना। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बियर्ड हो गया एंड दैट ऑल। मेंटल ग्रोथ इन इन्फेंट्स, ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। एम्फीबियंस के अंदर जो होता है थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटामॉर्फोसिस एंड मम्स भी हो सकते हैं विच इज़ अ फेटल डिजीज। मम्स इज अ फेटल डिजीज। कैल्सिटोनिन की बात कर लेते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है रिलीज होता है ड्यूरिंग द हाइपरग्लाइसीमिया, रिड्यूस करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करवा देता है एंड सेकेंडली रिमूवल थ्रू यूरिन। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो रिलीज कराता है पैराथॉर्मोन, सिक्रीट करता है ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया, एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है एंड रेज करता है ब्लड लेवल को, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम द यूरिन करता है। सो डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में कुछ बात करते हैं पहले। हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स थायरॉक्सिन लेवल कम एंड टीएसएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा। सो एक आता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म होता है बेसिकली चाइल्डहुड डिजीज़ एंड ये डिले इन प्यूबर्टी और इवन इनफर्टिलिटी भी कॉज करा सकता है, विच मीन्स डिसप्रपोर्शनेट फिजिकल ग्रोथ होगी लेकिन डिसप्रपोर्शनेट मतलब इक्वली नहीं होगी एंड मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट होगी। मिक्सिडिमा की बात कर लें तो ये एडल्ट के अंदर पाया जाता है, ज़्यादातर ओवरवेट, स्लो एंड स्लगिश लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। इंटॉलरेंट टू कोल्ड, कोल्ड में बहुत इंटॉलरेंट हो गया एंड ड्राई स्किन और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा मिक्सिडिमा के अंदर। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर लें तो थायरॉक्सिन लेवल इंक्रीज एंड टीएसएच कम। ग्रेवीज डिजीज़ भी कहते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है जो मिमिक करती है टीएसएच को, जस्ट लाइक दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हमने बात एंजाइम के चैप्टर में हमने पढ़ी हुई है, सो मिमिक कर देती है। जैसे उसमें निकोटिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स पर मिमिक करके अटैच होता है। वेट लॉस, गॉल स्टोन्स, इंटॉलरेंट टू हॉट कंडीशंस, प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, इसको एक्सॉफ्थेल्मिया कहते हैं, एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी होती है। सो पेंक्रियाज की बात करते हैं तो इट्स अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड जिसमें अल्फा सेल्स जो होते हैं ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन जो स्टॉप करता है सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सो ये रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को एंड जबकि ये रेज करता है ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू लिवर एंड ये फ्रॉम लिवर टू ब्लड। ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को विच इज़ द ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन एंड इनहिबिट कराता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म को भी ग्लाइकोजेनेसिस बोल सकते हैं एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है उसको प्रमोट करता है विच इज़ द ग्लाइकोजन टू कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना को ग्लूकागॉन प्रेफर करता है। फिर तो बात करते हैं तो गोइटर इज इन्लार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है एंड कॉज करता है आयोडीन डेफिशिएंसी।
जबकि पैराथायरॉयड कैंसर जो है हाई लेवल्स ऑफ ब्लड कैल्शियम की वजह से होता है, एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन लीड कर सकता है किडनी स्टोन्स एंड एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन को, बोन्स जो है वीक हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एक सुपर एड्रिनल ग्लैंड है जिसमें एड्रिनल मेडुला भी होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी होता है। इसके ग्लैंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर।